शारदा सागर का जलस्तर बढ़ा, किसानों की फसल डूबी, घरों में घुसा पानी। स्थान जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखंड खटीमा के भारत नेपाल सीमा स्थित शारदा सागर के तट पर बसे बगुलिया, बंधा, बलुआ, खैरानी आदि गांवों में किसानों की फसलें शारदा सागर का जलस्तर बढ़ने से पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं। खेतों में खड़ी गन्ने की फसलों में लबालब पानी भरा हुआ है तथा जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं ग्रामीणों के घरों में भी पानी भरा हुआ है। ग्रामीण काफी चिंतित और परेशान हैं। वर्तमान में लबालब पानी भरा होने से किसानों की गन्ने की सप्लाई नहीं हो पा रही है। वहीं किसानों का कहना है कि गन्ना फैक्ट्री फरवरी माह के अंत में बंद होने की संभावना है। ऐसे में किसानों के गन्ने की फसल फैक्ट्री को आपूर्ति नहीं हो पाएगी और सैकड़ों एकड़ गन्ना पानी में डूबकर बर्बाद हो जाएगी। वहीं अगर शारदा सागर का जलस्तर लगातार बढ़ता रहा तो ग्रामीणों के सारे खेत खलियान और घर मकान जलमग्न हो जाएंगे। इस समय ग्रामीण नाव के सहारे अपने खेतों में आवागमन कर रहे हैं तथा गन्ने की फसल की निकासी कर रहे हैं, जो काफी जोखिम भरा हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि प्रतिवर्ष जब खेतों में फसल खड़ी होती है तो शारदा सागर में पानी भरकर फसलों को बर्बाद कर दिया जाता है और ग्रामीण भुखमरी के कगार पर पहुंच जाते हैं। इसके साथ ही स्कूली बच्चों, बीमार व्यक्तियों, मवेशियों तथा ग्रामीणों का जीवन काफी अस्त व्यस्त हो जाता है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग लगभग 60 वर्षों से यहाँ खेती व मजदूरी कर अपना परिवार पालते हैं। हमारी मुख्य फसल गन्ना है, जो शारदा सागर का जलस्तर बढ़ने से बर्बाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष इसी तरह से हम लोगों की फसलें शारदा सागर का जलस्तर बढ़ने से बर्बाद हो जाती हैं और हम लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच जाते हैं। वहीं पीड़ित ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से शारदा सागर का जलस्तर कम करने की गुहार लगाई ताकि फसल बर्बाद होने से बच जाए और गन्ने की फसल फैक्ट्री को आपूर्ति की जा सके। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर बुधवार को उत्तराखंड किसान आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजपाल सिंह ने ग्राम ऊंची बगुलिया में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया तथा ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने नाव पर ग्रामीणों के साथ भ्रमण किया तथा किसानों की फसलों के हो रहे नुकसान को देखा। उन्होंने मौके पर ही संबंधित विभाग के अधिकारियों से फोन पर वार्ता करते हुए किसानों व ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत कराया तथा शारदा सागर के जल स्तर को कम करने की बात कही, जिस पर संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा जल स्तर कम करने का आश्वासन दिया गया। इस दौरान पूर्व ग्राम प्रधान अमरजीत सिंह कुशवाहा, राजवंशी, रामदौर, हरिचंद, रामायण राम, राम बड़ाई, विकास कुमार, गोरख प्रसाद, रामचीज, रुदल प्रसाद, तराईचंद, बालेश्वर, मंगरू, तुलसी, राम केवल, सुनील तथा राजा सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। हम लोगों की शिकायत यही है कि हम लोग बड़े परिश्रम से गन्ना बोते हैं और बड़ी उम्मीद लगा कर बोते हैं कि इस गन्ने को बेच करके हम लोग शादी विवाह या कुछ भी कोई भी फंक्शन कर सकते हैं या अपने बच्चों की जीविका चला सकते हैं। लेकिन सरकार हम गरीबों की मजबूरी का फ़ायदा उठाती है और हम लोगों के खेतों में पानी भर करके डंप कर दिया जाता है, जिससे हमारी सारी फसलें जो हैं नुकसान हो जाती हैं। और उसके बाद फैक्ट्री जो है फरवरी के लास्ट तक चलने वाली है। और सोसाइटी हम गए हुए थे, सोसाइटी वालों ने बताया कि आप लोग अपना गन्ना जो है फटाफट निकाल लीजिए, क्योंकि फरवरी के अंदर जो है ये फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो मैं सरकार से यही मांग करूंगा, सर अगर फैक्ट्री फरवरी के अंदर बंद होती है तो हमारे सारे मेहनत, सारे गन्ने, सारे काश्तकार के धरे रह जाएंगे। इसलिए मैं शासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि हम गरीबों की बात को सुन करके अति शीघ्र पानी निकालने की व्यवस्था की जाए और फैक्ट्री जो फरवरी तक चल रही है उसको 10 मार्च तक किया जाए। मेरी यह विनती है और प्रार्थना है। ये तो हर साल हम लोग अवगत कराते हैं सर, हर साल हम लोग का यही नतीजा होता है, सुना भी जाता है। लेकिन कब सुना जाता है? जब काश्तकार जब एकदम परेशान हो जाता है तब सुनती है गवर्नमेंट, वो भी बड़े कहने सुनने पर। इस बार तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है हम लोगों की तरफ की। मतलब सबसे समस्या ये है कि मतलब हम फरवरी के अंदर हम गन्ना अपना कैसे सप्लाई कर पाएंगे सर? जल भराव से हमारा तो इतना नुकसान होता है कि एक तो घरों में भी पानी घुस गया है, दूसरे हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, तीसरी हमारी अपनी फसल नहीं निकाल पाते हैं, जानवर भी भूखे रहते हैं, हम लोग के बाल बच्चे भी भूखे रहते हैं। गन्ने के सिवा और कोई फसल होती भी नहीं है। ये किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। अभी आपने देखा कि हम लोग खेतों में किश्ती से घूम रहे थे और खेत में गन्ना खड़ा है। इन बेचारों की इतनी बड़ी दिक्कत है कि ये शारदा सागर डैम जो पीलीभीत का उत्तर प्रदेश सरकार का है,
ये जानबूझकर हमारे इन खेतों में पानी भरते हैं, जानबूझकर इनको डिस्टर्ब करते हैं ताकि ये लोग यहाँ से भाग जाएं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस सड़क पे आप, जिस मार्ग पे आप खड़े हैं, वो मार्ग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा दिया गया है। आप बिजली के खंभे देख रहे हैं, ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा दिए गए हैं। आप ये पुलियाँ देख रहे हैं, उनके द्वारा दिए गए। जो आपने स्कूल देखा, उनके द्वारा दिया गया। ये मार्ग जो है पिछले 1-2 साल पहले बना था। मैं ये कहना चाहता हूँ इन अधिकारियों को, जो शारदा सागर के अधिकारी हैं या उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं, कि आप जानबूझकर हमारे किसानों को परेशान करते हैं, हमारे लोगों को परेशान करते हैं। ये 1960 से यहाँ बसे हुए हैं। 1960 से इनके बुजुर्ग बेचारे, जिन्होंने ज़मीन जंगल आबाद किए, बंजर आबाद किए, और यहाँ के निवासी हैं। इनके स्थायी निवास प्रमाण पत्र हैं, इनके जाति प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सब कुछ है इनका। ये इलीगल नहीं है, ये लीगल लोग हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है, आपके माध्यम से ये कहना है कि उन अधिकारियों को कि आपको 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं। वैसे तो अधिकारियों ने कहा कि कल से हम पानी कम करना शुरू कर देंगे, मेरी अभी टेलीफोन पे बात हुई, लेकिन मैं उनको फिर कहता हूँ कि 1 सप्ताह के अंदर आपने अगर पानी कम नहीं किया तो ये खुद किसान जाके आपके जो डैम है उसके गेट खोल के पानी खुद कम करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं स्वयं इनके साथ चले जाऊँगा। दूसरा एक विषय और कहना चाहूँगा कि हमारे जो स्कूल में बच्चे हैं, आप अभी देखना किश्तियों पे बच्चे आ रहे हैं। आज के जो फरवरी का महीना आने वाला है, क्या आजकल किश्तियों में कोई लोग जाते हैं? क्या किश्तियाँ खेतों में चलती हैं? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि यहाँ का विधायक कुछ नहीं देख रहा, वो कोई काम नहीं कर रहा, ना उसको लेना देना है। वो चुनाव जीतने के बाद घर में जाके सो गया है। लेकिन आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप तत्काल इसका संज्ञान लें और तत्काल अधिकारियों को आदेशित करें, और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को भी आदेशित करें कि